अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉट विद साजिद अली। व्यूअर्स, हम जब कोई नेकी करते हैं तो हमें उसका सिला अज्र आक़िबत में तो मिलेगा ही, लेकिन इस जहान में भी, इस दुनिया में भी हमें उसका अज्र मिलता है। हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं, किसी की मदद करते हैं तो जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे साथ भी अच्छा होता है, हमारी भी मदद की जाती है। आपने सुन रखा होगा कि डू गुड हैव गुड, कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और जो शख्स किसी के लिए बुरा सोचता है और उसके लिए गड़ा खोदता है तो हमने सुन रखा है कि वो खुद उसी में गिरता है। इसका यही मतलब है कि बुराई का अंजाम बुरा होता है और अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है। व्यूअर्स, पुराने वक्तों की एक हकायत है कि एक नेक खसलत नौजवान ने मुसीबत में घिरे हुए एक बूढ़े की मदद की। फिर कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि उस नौजवान से एक ऐसा जुर्म सरजद हो गया कि जो उस मुल्क के कानून के मुताबिक उसकी सजाए मौत थी। शाही प्यादों ने उसे गिरफ्तार करके बादशाह की कचहरी में पेश कर दिया और बादशाह ने मुकदमा सुनने के बाद उसके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। मुकदमे का फैसला आने के बाद जल्लाद उस नौजवान को लेके मक्तल की तरफ चल पड़े और उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक हजारों लोग वहां पे जमा हो गए कि जिस जगह पे उस लड़के का, नौजवान का सर कलम होना था। उस हजूम में वो बूढ़ा शख्स भी शामिल था जिसके साथ उस नौजवान ने अच्छाई की थी। जब उसने अपने मोहसिन को इस मुसीबत में देखा तो वो बहुत दुखी हुआ, उसे बहुत अफसोस हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं कि अपने इस मोहसिन की मदद कर सकूं और उसे इस मुसीबत से छुड़ा सकूं। तो उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने बुलंद आवाज लगाई कि लोगों, जुल्म हो गया, गजब हो गया, हमारे बादशाह सलामत इंतकाल कर गए, हमारा मुल्क यतीम हो गया, हमारी सल्तनत यतीम हो गई। बस लोगों का सुनना था कि खिलबली मच गई और लोग भागने दौड़ने लगे महल की तरफ और जल्लाद भी अपनी तलवारें फेंक कर महल की तरफ चले गए। नौजवान को इसी भगदड़ में मौका मिल गया और वो वहां से भाग गया। बादशाह की मौत की खबर सच्ची तो थी नहीं, लिहाजा कुछ ही देर में मालूम पड़ गया कि बूढ़े ने झूठ बोला है। प्यादे उसे गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले आए तो बादशाह ने उससे पूछा कि ऐ शख्स, तूने ऐसी हरकत क्यों की? मैंने तो कभी अपनी रियाया के साथ कोई जुल्म नहीं किया और सब जानते हैं कि मैंने हमेशा इंसाफ के साथ फैसले किए हैं। तो फिर तूने ऐसी हरकत क्यों की और तूने मेरी मौत की खबर क्यों फैलाई? तो उस बूढ़े ने कहा और नौजवान के अच्छाई का सारा किस्सा बयान कर दिया। बादशाह खुदा तरस था, नर्म दिल था। उसने सारा किस्सा सुनने के बाद ना सिर्फ उस बूढ़े को माफ कर दिया बल्कि उसे इनाम व इकराम से भी नवाजा। वो नौजवान जब मक्तल से भागने के बाद शहर से बाहर निकला तो उसका एक जानने वाला उसको मिल गया और उसने कहा कि मुझे तो तेरी खबर पड़ी थी कि तुझे सजाए मौत हो गई, तू जल्लाद की तलवार से कैसे बच निकला? तो उस नौजवान ने कहा कि एक छोटी सी मामूली सी नेकी के बाइस, कि मामूली से मामूली नेकी भी फायदा पहुंचाती है, काम आती है। व्यूअर्स, इस हकायत से हमें यही सबक मिलता है कि चाहे छोटी से छोटी नेकी, छोटी से छोटी भलाई, किसी की कोई हेल्प, मदद हो, हमें करनी चाहिए। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका हमें अज्र इस दुनिया में भी मिलेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सूरत में। जैसे वो नौजवान उस अपनी मक्तलगाह से बच गया और बूढ़े ने भी जिस अच्छी नियत पे उसकी मदद की तो उसको भी बाद में बादशाह ने इनाम और इकराम से नवाजा। इस नियत पे
और हमें लालच से नहीं करनी चाहिए किसी के साथ कोई अच्छाई। अच्छाई इस नीयत से करनी चाहिए कि यह हमारा फर्ज है कि हम लोगों के साथ भलाई से पेश आएं, भलाई करें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये डॉट, ये पॉइंट, ये नुक्ता पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।